दिल्ली जलमग्न है। लोग न रसोई में खाना बना पा रहे, न ही रात को सो पा रहे हैं। रोज काम करके घर चलाने वाले लोगों का भूखमरी से बुरा हाल है। आए दिन दिल्ली में पानी की खबर देश भर में चर्चा का विषय बन रही है। Delhi is flooded. The Yamuna River is 3 meters above the danger mark. It threatens to submerge the city and it continues to swell. Delhi looked like after the extremely heavy rainfall observed in the national capital of India. Now, dozens of people have died in flooding as torrential rains sweep across northern India. Flash floods and landslides have destroyed highways and homes across several states in the north of the country and in Delhi. लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल को और चमकाने में व्यस्त हैं। दिल्ली की बदहाल हालत और त्रस्त जनता की ओर से केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल की क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब भी कोई आपदा आती है तो केजरीवाल या तो किसी पर दोष मढ़ देते हैं या फिर स्थिति से भाग खड़े होते हैं, और इस बार बाढ़ से परेशान दिल्ली वालों को इससे निकालने की बजाय वो हरियाणा पर दोष मढ़ रहे हैं। दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथिनी कुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का जिम्मेदारियों से भागने का पुराना इतिहास रहा है और इतिहास उन्हें एक भगोड़ा नेता के रूप में पहचाने का। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने 9 साल से देश का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसके पास एक भी विभाग नहीं है, जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर दिल्ली में बिजली ना आए तो दूसरों पे जिम्मेदारी डालो, पानी ना आए तो दूसरों पे जिम्मेदारी डालो, कोविड के समय ऑक्सीजन की कमी हो तो दूसरों पे जिम्मेदारी डालो। अब बाढ़ आई तब भी अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये भी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री काहे के हैं? 9 साल से बड़ी गाड़ी घोड़ा सब कुछ ऐशोआराम झेल रहे हैं, लेकिन जनता की सेवा में कोई कदम नहीं उठाते। दरअसल लगातार केजरीवाल दिल्ली में बाढ़ की जिम्मेदारी किसी न किसी पर थोपते देखे जा सकते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर यही नहीं रुके। दिल्ली की हालत और जनता की परेशानी उनके चेहरे पर साफ देखी जा रही थी। उन्होंने आगे केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि केजरीवाल दिल्ली में अगर धुंध हो जाए तो कहते हैं कि इसके लिए पंजाब जिम्मेदार है। दिल्ली स्मॉग की चपेट में आ जाए तो उनके अनुसार इसका जिम्मेदार बीड़ी पीने वाले, अलाव जलाने वाले मजदूर और चौकीदार हैं। नीले वाला बायोमास बर्निंग है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सर्दियों के महीने में ज्यादा। ये बायोमास बर्निंग क्या है? ये वही है ना जो सिक्योरिटी गार्ड रात को अपना थोड़ा सा वो आग लगा के, ये हमने देखा। ये हमारे लिए भी बड़ा, मैंने दिसंबर में भी मैंने जब शर्मा जी की टीम से प्रेजेंटेशन लिया था तो देखने को मिला कि इसकी क्वांटिटी सर्दियों के महीने में काफी ज्यादा है। रात को जब सिक्योरिटी वाला या ड्राइवर या लोग जो अपने थोड़ी सी आग लगा के वो, ये इतनी ज्यादा है दिल्ली के अंदर कि ऑलमोस्ट 1/5 पोल्यूशन जो है दिल्ली के, तो ये सारा धुआं उड़ता है और चूंकि टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो वो सारा धुआं जो है दिल्ली के अंदर गैस के रूप में, गैस चैम्बर के रूप में बन के रह जाता है। अस्पतालों में भीड़ हो तो बिहार वाले जिम्मेदार हैं, कोविड में मिसमैनेजमेंट हो तो यूपी वाले जिम्मेदार और अब बाढ़ के लिए हरियाणा जिम्मेदार। उनका कहना था कि आखिर केजरीवाल कब तक अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के कंधे पर डालकर बेचारी और बचकानी राजनीति के मास्टरमाइंड बने रहेंगे। आप नेताओं को घुटने तक पानी में फोटो खिंचवाने पर भी अनुराग ठाकुर ने चुटकी ली और कहा कि केजरीवाल के नेता फ्लड टूरिज्म कर रहे हैं। बेटा वो न्यूज़ में प्लीज सारे साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, विक्की इधर आओ। उनका कहना है कि इतिहास गवाह है कि जब नॉन सीरियस व्यक्ति सत्ता की कुर्सी पर बैठा है तब अंजाम जनता को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि अभी 300 झील बनाने की बात करते थे, आज हर मोहल्ला तालाब में तब्दील हो चुका है। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। ये खुद में केजरीवाल जी द्वारा राजधानी को खस्ताहाल किए जाने की हालत बयां करता है। दिल्ली की इस हालत के लिए केजरीवाल कितने जिम्मेदार हैं, ये इससे भी पता चलता है कि राजनिवास के अधिकारियों ने ये माना कि सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति जो बाढ़ नियंत्रण और तैयारी के लिए बनाई गई थी कि पिछले 2 साल से एक भी बैठक नहीं हुई। राजनिवास के अधिकारियों का कहना है कि इस समिति की अनिवार्य बैठक बुलाने के लिए एक फाइल सीएम को सौंपी गई थी, लेकिन बाढ़ नियंत्रण से संबंधित इस महत्वपूर्ण फाइल को देखने तक का फैसला उन्होंने नहीं किया।
जनता का पैसा जनता को ही मुआवजे में बांट राजनीति करने वाले केजरीवाल को यह फाइल राजस्व मंत्री आतिशी के माध्यम से सीएम को सौंपी गई थी। अब हम आपको बताते हैं कि अगर केजरीवाल साहब ये मीटिंग कर लेते तो दिल्ली की हालत कैसे नहीं होती और इस मीटिंग में किन किन बातों में जिम्मेदारी तय हो जाती। शीर्ष समिति के मुद्दे, खतरे के स्तर की निगरानी करना, चेतावनियां देना, हथनी कुंड से पानी का डिस्चार्ज, यमुना में 1 लाख क्यूसेक और नजफगढ़ ड्रेन में 35,000 क्यूसेक से अधिक होने से पहले चेतावनी। हथनी कुंड में पानी, यमुना में 3 लाख क्यूसेक और नजफगढ़ ड्रेन में 70,000 क्यूसेक से अधिक होने पर दूसरी चेतावनी। हथनी कुंड से यमुना में 5 लाख क्यूसेक और नजफगढ़ ड्रेन में 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी हो जाने पर तीसरी चेतावनी। सेना से सहायता की गुहार और कैसे इस बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन केजरीवाल जी तो सिर्फ अपने शीश महल को चमकाने में लगे थे। न जाने दिल्ली की रोती बिलखती जनता को देखकर केजरीवाल जी को नींद कैसे आती है। बात पड़ोसी राज्यों करें तो हरियाणा की ओर से दिल्ली को यह आदेश दिए गए कि यमुना के किनारे कितने अवैध कब्जे हैं, कितने नालों और दूसरी नहरों की वहां सफाई हुई, लेकिन यहां भी केजरीवाल सरकार नहीं चेती। एक प्रेस वार्ता में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली सरकार पर यह भी आरोप लगाए और कहा कि हम मानवता के नाते दिल्ली को 750 की बजाय 1070 क्यूसेक पानी पीने का दे रहे हैं। हरियाणा की हमारी अपनी एक पहचान भी है, हरियाणा का स्वभाव भी है, हरियाणा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हरियाणा सेवा तो कर सकता है किसी की। दिल्ली में भी जब पानी की आवश्यकता होती है तो पूर्ति हम ही करते हैं, वरना जो इनका शेयर है दिल्ली का 750 क्यूसेक है और आज भी हम 1070 क्यूसेक पानी देते हैं इनको। 320 क्यूसेक पानी उसके से ज्यादा देते हैं, क्योंकि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि पहला अधिकार पानी पर पीने वाले लोगों का होता है। तो दिल्ली की पीने की पानी की आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। 2 बैराज हमेशा भर के रखते हैं, वो हिस्से का नहीं है, फिर भी हम देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पानी का पेमेंट नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार ढीठ हो गई है। ऐसे में केजरीवाल दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता का साहब से यही कहना है कि दिल्ली को पेरिस नहीं, कम से कम रहने लायक तो बना ही दीजिए। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।